गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और अभी बस जस्ट बजे हैं 10:12 हो रहे हैं। मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट ही शूट हुआ है आज, क्योंकि सुबह से थोड़ा टाइम ही नहीं मिला। चीज़ें ऐसी हो रही थी, उल्टे पुल्टे हो रही हैं आजकल, क्योंकि विधांश सोए नहीं रात को, तो बस उन्हीं में लगे हुए थे। फिर वो 6:30 बजे सोई सुबह। उसके साथ साथ फिर मैं भी सो गई, तो मैं उठी थी 8:15 बजे के आसपास। फिर मेरा वही रूटीन जो नॉर्मल रहता है, नहाई, नहा के मंदिर गई, फिर आई, फिर इसको दूध दिया, फिर ये खेल रहे थे काफ़ी देर तक। फिर मैंने चाय वाय पी। इतने ये भी घर आए थे, तो इनको भी चाय बना के दी दोबारा से। तो बस यही सब चल रहा था। तो मैंने कहा चलो अभी अब ब्लॉग शूट करते हैं, क्योंकि अभी भी तो काम करना ही है। रिधांश की मालिश करेंगे अभी, तो मैंने कहा पहले चलो अपना शूट करते हैं, उसके बाद करेंगे। आजकल गर्मी यार इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है कि बस पूछो मत। और खाने में आज बन रहा है, भिंडी बन रही है, दाल है, चावल है, गोभी आलू की सब्ज़ी है, रायता है। यही चीज़ है खाने में। खाना ज़्यादातर मम्मी ही बनाती हैं, क्योंकि मैं रिदांश को देखती हूँ सुबह सुबह और मम्मी किचन देखती हैं। तो बस यही चलता रहता है। फिर शाम को मम्मी रिदांश को देखती है, तो मैं किचन देखती हूँ। इस तरीके से हमारा दोनों का चल जाता है। किसी भी चीज़ का वो नहीं है बर्डन कि नहीं नहीं मुझे ही करना है या मम्मी को करना है, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि मतलब बच्चा भी देखो, किचन भी देखो, घर भी देखो, पर टचवुड कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ देखनी पड़ती है, चाहे किचन देख लो और चाहे बच्चा देख लो। तो वो प्रॉब्लम खैर नहीं आई अभी तक और ना ही आएगी, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी इस चीज़ में है। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती हैं। तो हम लोग को इस चीज़ में कभी भी कोई प्रॉब्लम शायद आएगी नहीं। बाकी जैसे लोगों में होता है, बहुत सारे घर मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें ये चीज़ आती है दिक्कत, कि एक इंसान मतलब रात भर जग रहा है, फिर सुबह सब कुछ देखे। यहाँ तो मतलब इतना मेरे को कंफर्टेबल रहती है हर चीज़ ना, कि अगर मैं रात को जगी हुई भी हूँ तो मतलब मेरे को सुबह बोल दिया जाता है कि तुम सो जाओ, आराम से जाके हो जाएगा। अगर वो सो रहा है रिधांश, तो रिधांश के साथ सो जाओ थोड़ी देर, बाद में उठ जाना। ऐसा नहीं है कि नहीं उठ जाओ 6 बजे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे घर में, कुछ भी ना। मतलब मम्मी कभी कहती हैं किसी चीज़ के लिए, ना मेरे हस्बैंड कुछ कहते हैं। अगर दिन में भी रेस्ट का टाइम है, तो मतलब मुझे बोल दिया जाता है, अगर रिधांश जग रहा होता है तो मम्मी बोल देती है यहाँ लेटा दो, तुम जाके आराम कर लो। क्योंकि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। नहीं तो भैया पूरा दिन बच्चे को जो लोग देखते हैं वो कितना परेशान हो जाते हैं, कितना परेशान हो जाते हैं। पर नहीं, मेरे साथ ये चीज़ नहीं है। और मैं इस चीज़ में सच में तारीफ़ करती हूँ अपनी फैमिली की, कि मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ अभी मेरा बच्चा है, मेरे को जॉब को लेके, मेरे को हर चीज़, मतलब मुझे जो करना होता है ना, कभी किसी का मना नहीं होता है। हमेशा बोलते हैं हाँ ठीक है करो, जो अच्छा लग रहा है करो। जैसे मैंने ब्लॉग बनाने के लिए बोला था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी दीदी, मेरा जो मेरी ननद है, आप सभी लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हो, वो मेरा बहुत सपोर्ट देती है। मतलब पूरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। बस मैं बोल दूँ किसी चीज़ के लिए, हमेशा रेडी रहते हैं, कुछ भी करना है हाँ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन मेरे हस्बैंड तो अभी भी मुझे बोलते हैं कि तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लो पढ़ लो, पर मेरे को नहीं पढ़ना। मैं जितना पढ़ी हूँ अब उतना मेरे लिए काफ़ी है। अब तो बेबी को भी देखना है। हाँ लेकिन अभी जैसे मेरी मेडिसिन चल रही है ना, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी बेबी होने के बाद, तो अभी ये सारा कोर्स जब मेरा ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं अपनी जॉब दोबारा से शुरू करूँगी। क्योंकि बिना जॉब के घर में बैठे बैठे रहना यार बहुत बोर होता है। और मैं तो वो लड़की हूँ जो अपनी शादी करके आई थिंक 4 महीने या 4.5 महीने घर में बैठी थी, उसके बाद मैंने अपनी जॉब शुरू कर ली थी। तो अब मेरे साथ वही है कि मतलब 1 डेढ़ साल से मैंने जॉब नहीं किया। जैसे मुझे ये कंसीव हुआ था रिधांश, तभी से मैंने छोड़ रखी थी। अब ये थोड़े से बड़े हो जाएं, इधर मेरा पैर थोड़ा ठीक हो जाए, बस फिर मैं फिर से शुरू करूँगी अपनी जॉब, अपना पुराना स्टाइल। क्योंकि रोज़ भैया घर में रहना बहुत मुश्किल है। मतलब घर में रहो तो गर्मी भी ज़्यादा लगती है, हर चीज़ से परेशानी लगती है, जबकि सुकून इतना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खाली बैठे बैठे भी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि कुछ करने को नहीं मेरे पास, मैं पूरा दिन घर में करूँ तो करूँ क्या। तो बस वही है, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे और मैं ठीक हो जाऊँगी बिल्कुल, तो उसके बाद फिर से मैं अपनी काम शुरू करूँगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात ये, मेरे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं रहता है कि तुम मतलब जॉब करो
या बाहर काम करने जाओ या मुझे स्पेशली कोई बोलता है, ऐसा नहीं। मतलब हम यहाँ हैं, बहुत एक्सपेंसिव है सब कुछ, उसके बाद भी मुझे कभी नहीं बोला जाता कि तुम ये सब कुछ करो, बट मुझे अच्छा लगता है काम करना, इसीलिए मैं हमेशा करती हूँ। अपनी चीज़ें खुद कर लो, मतलब मुझे बिना कहे हर सारी चीज़ें मिलती है, सब कुछ। मुझे कभी कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये चाहिए, बिना बोले हर चीज़ मिलती है। बट लेकिन हाँ, काम करना मुझे पसंद है, इसीलिए मैं करती हूँ, तो मुझे कोई रोकता भी नहीं। अभी हस्बैंड ने मना कर रखा है कि पहले ठीक हो जाओ बिल्कुल, उसके बाद शुरू करना, अभी मत करो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ओके दोस्तों, इधर हो चुकी है शाम, शाम के बज चुके हैं 7:15 और मैं इधर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ तो मैंने मम्मी की सब्ज़ी छोक दी है, मतलब मैं कद्दू बनाने जा रही हूँ, और मम्मी का बिना प्याज का बनेगा तो मम्मी के लिए छोक दिया, और मैं अब अपना बनाने जा रही हूँ। तो इसमें प्याज लहसुन वगैरह ऐड किया, क्योंकि कद्दू बिना प्याज के मज़ा नहीं आता खाने में ना, इसीलिए। तो बताइए दोस्तों, किसे किसे कद्दू पसंद है, किसे कद्दू नहीं पसंद है। वैसे तो बहुत कम लोगों को पसंद होता है कद्दू, पर ठीक है, कभी कभी खा लेना चाहिए यार, क्या हो गया। पहले मैं भी नहीं खाती थी, पर अब खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत कम बनता है, कभी कभी बहुत लॉन्ग टाइम बाद, मतलब 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, 3 महीने हो जाएं, जब जाके बनता है, उससे पहले नहीं बनता है। देखो रिदांश, देखो कैसे खेल रहा है, रिदांश की आवाज़ आ रही है ना पीछे से, देखो, है ना बेबी, बेबी क्या कर रहे हो आप? ओ, किसे बुला रहे हो? मम्मा की जान। अच्छा, क्या चाहिए आपको? अभी गोदी लेंगे, सब्जी बना ले फिर गोदी लेंगे, ठीक है? हाँ, थोड़ी देर और खेल लो। देखा दोस्तों, ऐसे चिल्ला रहा है क्योंकि वो अभी लेटा हुआ है ना, तो वो अकेले लेटा हुआ है। मम्मी बाहर गई है अभी थोड़ा सा सामान लेने के लिए, मैं इधर किचन में सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उनको रोना आ रहा है कि मुझे कोई ले लो। वैसे तो बेचारा बहुत देर से खेल रहा है वो, उसको हो गया कम से कम आधा घंटा हो गया, क्योंकि मैंने इतनी देर में सब्ज़ी काटी है, मम्मी की छोटी है, अपने लिए प्याज व्याज लहसुन वहसुन सब काटा है, जब से वो अकेले ही खेल रहा है। और अब उसको लग रहा है कि बस मुझे कोई गोदी ले ले जल्दी से आके, तो इतना तेज तेज चिल्ला रहा है। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कोई ब्लॉग शूट हो नहीं पाता आजकल, तो बस यही चल रहा है। दोस्तों देखो, मैंने भी ये वाली वॉच मंगा ली, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बट मेरे को ओके ओके लगी है। पर ये लग तो अच्छी रही है, मतलब आप ये, लेकिन इसमें जैसे तार लगे हुए ना पीछे की साइड से, ये चुभ भी रहे हैं थोड़े थोड़े पहनने में। तो जो भी खरीदे ना, सोच समझ के खरीदना इसको, क्योंकि आप 10-5 मिनट तो पहन सकते हो, नहीं तो ये इरिटेट करेगी बहुत ज़्यादा। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ इसको। इसमें ये चेन वाला सिस्टम है, जो कि मतलब फैशनेबल है, मजबूत बिल्कुल नहीं है। आप कभी सोचो कि थोड़ा बहुत चल जाएगी, ये चलने वाली चीज़ नहीं है। हो सकता है आप पहनो, पार्टी में जाओ और वापस आओ तो इसे हाथ में ही लाओ, पहले हाथ में पहन के जाओ, फिर हाथ में वापस लेके आओ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है। लुक वाइज तो बहुत अच्छी लग रही है, चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक, इसका वो हिसाब है। ये देखिए, अब इसके पीछे जो तार लगाया है ना, इन्होंने टाइट किया है, वो ना चुभ रहा है हाथ में दोनों साइड, क्योंकि मैं भी खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला है ना, ये इन्होंने सही से फिक्स नहीं किया किसी भी वॉच में। और ये साइड में जो ये इन्होंने लॉक दिए हैं, बहुत हल्के हल्के लॉक दिए हैं, तो आप मंगा सकते हो सिर्फ फैशन के हिसाब से। तो मैंने भी वही सोच के मंगाया था बस, कि चलो फैशन कर ही लेते हैं। चूड़ियाँ तो मैंने नहीं पहनी, क्योंकि चूड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, बट मेरे को वॉच थोड़ी अच्छी लगी थी, तो इसीलिए मैंने इसको मंगवाया। तो मुझे ये तो ठीक लगी है, बस वही है कि थोड़ा बहुत पहन सकते हो आप। और रिधांश के डैडी लेके आए रिधांश के लिए एक नया टॉय, छोटू सा, और एक नहीं, 2 लेके आए हैं। एक बाहर रखा है और एक ये रहा मेरे पास, ये देखो। और रिधांश ने क्या किया था, इसके नीचे के पंजे ही निकाल के फेंक दिए सुबह। उसको दिया तो उसने खींचे और ये टूट गया बेचारा थोड़ा सा। फिर ये इन्होंने दोबारा ठीक किया है तो बहुत क्यूट सा। देखो, बच्चों के लिए नई नई चीज़ें। इसको चलाओ तो वो देखता है थोड़ा थोड़ा, सी बात नहीं कि नहीं देखता, देखता है।
और एक वो जो ढपली वाला आता है वो भी लेके आए हैं। 2 टॉय आए इसके, और टॉय तो बहुत सारे रखे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे गिफ्ट किए हुए हैं उसको। जो भी लोगों ने यहाँ पे कपड़े दिए हैं, जितने भी लोग हमारे जानने वाले थे, स्पेशली इनके जो पेशेंट हैं सारे आंटियाँ, उन सब ने तो कपड़ों के साथ टॉय सब ने ही दिए। एक मेरी मासी हैं वो बहुत सारे टॉय लेके आई थी, और एक मेरी मिलने वाली मेरी फ्रेंड है यहीं पे, वो भी कपड़े लेके आए, उसके साथ टॉय लेके आई। तो वो अभी तो टॉय हमने निकाले भी नहीं है, सेकंड सब अलमारी में रखे हैं। अब वो थोड़ा बैठने लगेगा ना, फिर उसको टॉय से खेलने के लिए देंगे, अभी तो इतनी ज़रूरत नहीं है। गाइस हमारा खाना पीना हो चुका है। हमने खाया था आज गंगा दशहरा है, तो हमने खाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, मटर आलू और पूड़ी। ये चीज़ हमने खाई है आज, क्योंकि सबके यहाँ तो ज़्यादातर यही बनता है दशहरा वाले दिन। और यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग तो यूपी से हैं, और भी मतलब मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड, मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव हैं और भी लोग हैं जो यूपी से हैं। उन लोगों को पता है कि दशहरा वहाँ पे कितना अच्छा मनाया जाता है। मतलब मेरे घर पे तो स्पेशली जलेबी और तरबूज खरबूज ये चीज़ें खाई खाई जाती हैं दशहरे वाले दिन। यहाँ तो नहीं लोग ज़्यादा मनाते हैं, बहुत कम। बस ये है कि घर पे भी पूरी सब्ज़ी, मतलब तरबूज खरबूज यहाँ तो रोज़ ही आता है, तो क्या दशहरा और क्या दशहरा नहीं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे भी लोग ज़्यादा नहीं मनाते हैं, बस वो है कि हाँ गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा, इसके अलावा किसी का कोई वो नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग मनाते हैं ना, सबको पता है ये यूपी में तो बहुत अच्छा बनता है दशहरा। नहाने के लिए भी लोग जाते हैं। और बाकी ये सब सबके पूड़ी वूड़ी शाम को, सुबह तरबूज खरबूज जलेबी, जलेबी तो बहुत सारी मतलब लोगों ने खाई होगी आज के दिन, है ना गाइस। दोस्तों खाना पीना सब निपट गया है, और मैंने दिखाया ही था कि मैं क्या बना रही हूँ आज खाने में, तो बस वही बनाया है। मम्मी के लिए गुड़ वाला कद्दू बनाया था, खट्टा मीठा, और अपने लिए ऐसे प्याज लहसुन वाला मतलब मसाले वाला बनाया था, और पराठा। तो बस वही अब हम लोगों ने खाया है। खाना वाना खा के सब फ्री हो गए हैं, और रिधांश जी सो चुके हैं। अब बहुत देर से खेल रहे थे, तो अब जाके ये सोए। तो बस अभी तो 9:45 ही हुआ है, और खाना वाना सब निपट गया है। अब ये अभी टीवी देख रहे हैं, मैच आ रहा है तो मैच देख रहे हैं। मैंने इसको सुलाया है, अभी मम्मी बाहर ही हैं, टीवी चल रहा है। मम्मी देखती तो नहीं है, बस ऐसे लेटी हैं वो तो अपने वहीं पे हॉल में, और ये अभी टीवी देख रहे हैं। तो बस अभी करेंगे अब सोने की तैयारी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। बस दूध पीना बच रहा है, तो मेरा तो पेट भरा हुआ है, तो मेरे को तो शायद ना भी पीना हो। मम्मी और ये पिएंगे तो अपना पी लेंगे। बस मुझे तो दवाई खानी है, अपनी दवाई खाऊंगी भी थोड़ी देर में, उसके बाद सोएंगे। अब रिजल्ट देखते हैं अभी सोएंगे या उठ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, इनका भी कुछ पता नहीं है। वैसे तो ये बहुत देर से खेल रहा है, तो मे बी कि अच्छे से सो जाए अभी। बाकी यार पता नहीं है, क्योंकि इतने प्यार से तो सोता है ये, इतने प्यार से सोता है मेरा बच्चा। मुआ। तो बस यही है आज का रूटीन। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और बने रहिए मेरे ब्लॉग में, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे पता है बहुत अच्छा नहीं बनता, लेकिन ठीक है, शुरू में जैसी चीज़ें होती हैं वैसी कर लेनी चाहिए। तो मेरा मानना वही है कि आगे बढ़ते रहो, पीछे पलट के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ोगे तो आपको हमेशा चीज़ें और अच्छी अच्छी मिलेंगी सीखने के लिए, करने के लिए। क्योंकि आप अगर पलटोगे तो आगे कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं तो बस अब अपना शुरू किया है तो शूट करती हूँ। बस यही है कि आजकल थोड़ा टाइम तो होता है, टाइम का नहीं है कि टाइम कम है, बट लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर लगता है कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करके ख़त्म करो। कि मोबाइल लेके भी लगता है मोबाइल बैठ के चलाओ, ना कि ब्लॉग बनाओ। पर मैं भूल जाती हूँ ना कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ आजकल, तो मेरे को शूट भी करनी होती हैं चीज़ें। तो बस वही है, क्योंकि दिन का आज कुछ भी शूट नहीं किया है मैंने सुबह का ही किया था, बस वो लंच वंच का ही। उसके बाद कुछ भी नहीं मैंने शूट किया। चाय वाय तो हमने, मेरा टाइम है वही 4:45-5 बजे के आसपास पी लेती हूँ। पार्क भी नहीं जा रही हूँ आजकल क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और पानी वानी डाल देते तो उमस और ज़्यादा सी लगती है, मतलब भभक निकलती है ज़मीन में से, कच्चा होता है वो
तो घर में भैया आजकल घर में ही हैं, कहीं नहीं जाने की है। और वो जो नौतप्पा होते हैं वो भी शुरू हो गए हैं, तो और लेनी देनी कर रखी है, क्योंकि सुबह ही मतलब मैं अगर सुबह मंदिर जाती हूँ 9 बजे के आसपास, इतनी धूप हो रही होती है, बहुत गर्मी होती है, जबकि मंदिर पास नहीं, बस लगता है जाते जाते तो अच्छा लगता है क्योंकि नहा के जाओ, फिर उधर से उतनी जल्दी लगता है कि जल्दी भागते हुए घर जाओ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा। हमारा एसी पूरा टाइम चलता है, और मतलब अभी भी रिधान से सोया तो उसको एसी चलाया तभी ये सोए हैं, नहीं तो नहीं सो रहे थे अभी। तो बस अभी बाहर का भी चल रहा है, अंदर का भी चल रहा है, दोनों एसी चल रहे हैं। और गर्मी तो हालत ख़राब कर ही रही है, इसी चक्कर में एसी चलाना पड़ता है। तो बस यही है यार। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करो चैनल मेरा। बाय बाय।